हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक ले आई हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब के लिए। फ्रेंड्स, देखो, ये टॉपिक बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि किसी के भी मन को ठेस पहुँचे या फिर किसी को भी हर्ट हो। देखो, अगर किसी को भी ऐसे लग रहा है ना, तो मैं पहले ही आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ये टॉपिक बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप सभी को थोड़ा गाइडेंस मिल जाए करके। ठीक है ना? मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिसेंटली अपने नियर बाय फ्रेंड के यहाँ पे विज़िट किया था। मुझे मालूम पड़ा कि उसके हस्बैंड के जाने के बाद उनके घर जो था, वो इजीली उनको पॉसिबल नहीं हो रहा था कि खुद के नाम पे करने के लिए। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो उनको जो घर के पेपर्स थे या फिर घर का जो भी उनके प्रॉपर्टीज़ पेपर थे, उसमें नॉमिनीज़ का नाम नहीं था। इस वजह से उनको वो इजीली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जब भी हस्बैंड ने प्रॉपर्टी ख़रीदने गए थे या वो घर ख़रीदने गए थे, उस टाइम पे उन्होंने घर तो ले लिया था, बट वहाँ पे उन्होंने नॉमिनीज़ पे किसी का भी नाम नहीं लिखा था। तो आफ्टर, जैसे उनके जाने के बाद उनकी वाइफ को ये सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बीइंग अ स्पाउस, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको आपके लाइफ पार्टनर का या फिर फैमिली के कोई भी मेंबर का नाम नॉमिनी में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में। जैसे हम शादी से पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम कोई जन मोस्टली ऐसे करते हैं कि कभी कभी नॉमिनी नहीं डालते, क्योंकि शादी से पहले ये सारी चीज़ें वो खरीद लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ हो गई या इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी उस टाइम पे वो अपने घर में जो भी जिससे भी प्यार कर रहे हैं ना, उनका नाम डालना नॉमिनीज़ में वो प्रेफर करते हैं। जैसे कि अपने मॉम, डैड, बहन हो गया, भाई हो गया, इनके सारे जनों के लोग नाम डालना पसंद करते हैं उस टाइम पे। ये सारी प्रोसीजर ये शादी से पहले हो जाती, बट आफ्टर शादी, जैसे अगर आपकी मैरिज हो जाती है, तो ये प्रोसीजर जो रहती है ना, जो आपने प्रॉपर्टी ली है, वो शादी से पहले जो भी आप नॉमिनीज़ पे नाम चढ़वाते हो, नाम लिखवाते हो, वैसे ही सेम, या फिर कभी कभी आप नाम भी नहीं लिखवाते, बट ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर जो रहती है ना, वो वैसे ही चलती रहती है। उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं करते, कोई भी चेंजेस नहीं करते। वो आपके शादी के बाद भी वैसे ही नॉमिनीज़ रहते, या फिर नॉमिनीज़ कोई नहीं डलवाते हैं। ये प्रोसीजर ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है। मोस्टली शादी के बाद ये नॉमिनेशन अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, जो भी हम नॉमिनीज़ में नाम डालते हैं ना, वो सपोज़ मैं बात कर लेती हूँ एज अ पेरेंट्स की। पेरेंट्स अगर आपके नॉमिनीज़ में रहते हैं, कोई भी कारण की वजह से वो आपके संग अभी पेरेंट्स रह नहीं रहे होंगे और अपने वो नॉमिनेशन जो रहता है वो अपडेट नहीं किया रहता है ना, कोई भी प्रॉपर्टी आप शादी की बात लेते हो ना, तो आप अपने स्पाउस का वहाँ पे एज अ नॉमिनी करके नाम लिखवाते नहीं हो। आज के टाइम की, जैसे आज के एज़ पर द लॉ में बात करूँ ना, तो लॉ के हिसाब से अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके फैमिली में हो जाती है ना, तो स्पाउस पे, जैसे आपका कोई भी लाइफ पार्टनर, कोई भी इंसिडेंस हो जाता है या फिर नहीं रहते हैं ना, तो उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी पार्टनर के नाम पे करवानी हो, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती है। जैसे पूरा रजिस्ट्रेशन फ़ीस उस पर हमें पेड करना पड़ता है, और गवर्नमेंट ऑफिसेस के हमें कंटिन्यूसली चक्कर लगवाने पड़ते हैं, या फिर हमें कभी कभी तो पेपर में ऐड भी करवानी पड़ती है। हमारा जो प्रॉपर्टी पे जो नाम पहले रहता है, उस पर हमारा खुद का नाम चढ़ाने के लिए हमें ये सारी प्रोसीजर का सामना करना पड़ता है। एक ये छोटी मिस्टेक की वजह से ना इतना सारा सफ़र हमें करना पड़ता है। आप, यही टाइम होता है। देखो, अभी भी टाइम नहीं गया है। अगर आपने ऐसे ही कोई अपने डॉक्यूमेंट, जैसे प्रॉपर्टीज़ के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए, बैंकिंग के हो गए, जो भी आपका
जो भी आपके रिलेटेड आप एज ए नॉमिनी करके अगर किसी को रखा नहीं है या फिर आपने पेरेंट्स को भी रखा है ना, तो ज़रूर वहाँ पे आप ये करेक्शन करवाइए। नॉमिनेशन करेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में। जैसे आफ्टर मैरिज, जैसे शादी के बाद ना, ये सारा नॉमिनेशन अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही कोई भी इंसिडेंस ऐसे हो जाता है तो आफ्टर हम नहीं होते हैं, उसके बाद हमारे पार्टनर को कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले कैसे होता है, हम वो व्यक्ति जो भी सफ़र कर रहा है ना, जैसे मैं अपने नियर बाय फ्रेंड के यहाँ पे विज़िट किया था, तो उसने वो सिचुएशन देखी थी, वो जो सफ़र कर रही थी ना, ऐसी सिचुएशन किसी के ऊपर आए नहीं, ऐसी वो प्रॉब्लम को कोई फेस करे नहीं, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी उसके सामने रहे नहीं। इसलिए मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़ा सा गाइडेंस करके आपको वीडियो आपके लिए ज़रूर ये वीडियो बनाना चाहिए। देखो मोस्टली कैसे होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत जन शायद से सफ़र भी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स ना मोस्टली हम लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, बट वहाँ पे हम नॉमिनेशन अपडेट करना भूल जाते हैं या करते नहीं हैं। इस वजह से हमारे बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और इसी द्वारा मैं आपको और सजेशन ये भी दूंगी, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में आप नॉमिनी में अपने वाइफ का या अपने स्पाउस का नाम ज़रूर लिखवाइए। वैसे ही आप LIC निकालते हो, SIP करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर आपका जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रहता है ना, उसमें आपको नॉमिनी अपने स्पाउस को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में। ये सारी चीज़ों से ना उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। वो पहले ही टूटे हुए रहते हैं, उनको थोड़ा सा हिम्मत मिलने के लिए वो सिचुएशन, शायद मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स उसे ज़्यादा फेस ना करना पड़े ना, इसलिए अभी से ही, टाइम गया नहीं है, अभी से ही नॉमिनी अपडेट करना चालू कर दी। आप अपने स्पाउस के साथ ज़रूर ये शेयर करिए अपने प्रॉपर्टीज़ के डिटेल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के डिटेल, और हाँ मोस्टली इम्पॉर्टेंट PF नंबर ज़रूर शेयर करिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको सारी पॉलिसीज़ के बारे में, आपने कौन कौन से पॉलिसीज़ निकाले हैं या फिर आपका PF नंबर क्या है, ये सारी डिटेल अगर उनके पास रहेगी ना, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इसीलिए ये अपडेट रखना ज़रूर चालू करिए आज से। इसके साथ ही बदलते ये ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में हम कोई भी बिल पेमेंट करते हैं ना, तो जैसे कि लाइट बिल हो गया या फिर आप मोबाइल बिल बोल सकते हो, केबल का बिल, ये हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। इसका नॉलेज भी हमें अपने स्पाउस को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, ऑनलाइन में हम ग्रोसरी कैसे परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन में हमें पैसे भी अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की ना जानकारी अपने वाइफ को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आज के ये बदलते ज़माने में ना, हमें ऑनलाइन, ये ज़माना होते ही जा रहा है, ऑनलाइन ज़माना होते ही जा रहा है, तो एज़ पर ये मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से हमें चेंज होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हो सकता है ना, देखो कोई भी बिल पेड करना है या ग्रोसरी मंगानी है, लाइट बिल पेड करना है, केबल बिल पेड करना है, इवन मोबाइल का रिचार्ज भी हम लोग ऑनलाइन ही करवाते हैं। ये लेकिन जब तक आप होते हो, जैसे जब तक हस्बैंड ये सारी चीज़ें ना खुद ही पेड कर देते थे, बट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो वो सब बर्डन एक साथ उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में वो खुद को कमज़ोर ना फील करे ना, इसीलिए ये सारी चीज़ों की भी जानकारी, ऑनलाइन जो पेमेंट रहता है, ट्रांजैक्शन रहता है ना, इसका भी नॉलेज आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आप सब खुद ही पेड करते थे, खुद ही सब चीज़ों का नॉलेज खुद के पास होने की वजह से आप सारी पेमेंट खुद ही घर से ही ऑनलाइन मोबाइल से पेड कर देते थे। बट ये सारी चीज़ों की जानकारी ना बदलते ज़माने में हमें अपने स्पाउस को भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी आना चाहिए। मोबाइल में अगर ट्रांजैक्शन, हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, घर पे बैठ के हम कैसे कर सकते हैं, या मोबाइल का बिल भरना है तो कैसे मोबाइल का बिल पेड कर सकते हैं।
इवन यही नहीं, गैस बुकिंग करनी है तो हमें गैस बुकिंग करने के लिए ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी नॉलेज उनको देना ज़रूरी है, उनको भी वो सारी चीज़ों का नॉलेज उनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक साथ वक्त के हिसाब से हर एक को चेंज होना ज़रूरी है। ये नॉलेज अगर उनको मिलते रहेगा ना, तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए कि जितना भी, और हाँ, मोस्टली ये इम्पोर्टेंट बात भी उनको ज़रूर बताइए कि ऑनलाइन जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी OTP नंबर आता है ना, वो किसके साथ हमें शेयर करना चाहिए और किसके वो OTP नंबर हमें किसके साथ नहीं शेयर करना चाहिए, ये चीज़ों की भी उनको जानकारी देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम घर के बाहर ना निकल के भी हम कैसे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल कर सकते हैं ना, ये चीज़ों की जानकारी ज़रूर दीजिए। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो थ्रू मुझे यही कहना है, जो भी आप अपने पेपर जो डॉक्यूमेंट्री रहता है, पेपर जो प्रॉपर्टीज़ नॉमिनेशन रहते हैं ना, वो उसे आफ्टर जैसे शादी के बाद अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संग ही संग अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, ऑनलाइन जो मॉडर्न ज़माने के जो चेंजेस हो रहे हैं, जो घर बैठ के हम सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल कर सकते हैं ना, वो चीज़ों के बारे में ना ज़रूर जानकारी दीजिए। ये वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य था, क्योंकि फ्रेंड वो ये सारी चीज़ें ना सफ़र कर रही थी, खुद का सब होने के बावजूद भी वो खुद के नाम पे करने पे उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो लिटरली टूट चुकी थी। ऐसा वक्त आपके ऊपर आ ही नहीं, इसीलिए आपको अपडेट करने के लिए बोल रही हूँ नॉमिनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, ये आपको यूज़फुल लगे रहेगी ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।